नमस्कार मित्रों, क्या आपने अपना पैसा सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड नाम की कंपनी में लगा रखा है और अब आपको अपना पैसा वापस पाने में समस्या हो रही है? मेरा अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मित्रों, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड के केस में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने अपने दिनांक 6 दिसंबर 2023 को दिए गए आदेश में सहारा ग्रुप की कंपनी मैसर्स सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड के मामले में इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस या दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है। अब इसके मसले के पीछे की बात, बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। एनसीएलटी ने यह आदेश एक अन्य कंपनी सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल की गई याचिका पर दिया है। अब बात यह है कि सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के कुछ करोड़ रुपए सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड पर बकाया थे और सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड उस पैसे का भुगतान नहीं कर पा रही थी। तो इसी बात से नाराज होकर सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलटी में याचिका दाखिल करी कि साहब, ये हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप इनके खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करने की कृपा करें। तो माननीय एनसीएलटी ने सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को मंजूर करते हुए सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को प्रारंभ करने के लिए मंजूरी दे दी अथवा आदेश दे दिया। अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होती है उसको समझने से पहले यह समझते हैं कि इंसॉल्वेंसी क्या चीज होती है। इंसॉल्वेंसी हिंदी में कहें दिवाला या दिवालियापन। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पर या दिवाला समाधान प्रक्रिया पर। तो दिवाला समाधान प्रक्रिया ये एक तरीके से एक वसूली तंत्र है कि भाई जिन जिन लोगों का पैसा किसी कंपनी में लगा हुआ है, जिन जिन लोगों को कंपनी से पैसा वसूलना है, तो उनके वसूली करने की भाई किस तरीके से किया जाए कि उनको उनका पैसा मिल पाए, उनका पैसा ना डूबे। तो इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। और जैसे जब कोई कंपनी या कोई एलएलपी मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जब कोई कंपनी या एलएलपी दिवालिया हो जाती है या अपने पेमेंट में डिफॉल्ट कर देती है, पेमेंट नहीं कर पाती है, तो जिनको पेमेंट करना था, ठीक है, तो वो पार्टी एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। ऐसा ही एक आवेदन ऊपर की जो हमने बताई कंपनी थी मैसर सिग्मा, उन्होंने दाखिल करा एनसीएलटी में, जिसको एनसीएलटी ने मंजूर कर लिया। अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस तो शुरू करने का आदेश हो गया। अब इसके बाद एनसीएलटी ने क्या किया है, एनसीएलटी ने श्री उदय कुमार भास्कर भट्ट को इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। अब यहां पर ये जो ऑफिसर हैं श्री उदय कुमार भास्कर भट्ट, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को एक तरीके से टेक ओवर कर लेंगे। कंपनी के सारे ऑफिसर्स, सारे मैनेजर्स सब इनको ही रिपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ कंपनी के जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, कंपनी के जितने बैंक अकाउंट्स हैं, सब इनके डायरेक्शंस पर ही ऑपरेट होंगे। तो एक तरीके से अब ये एक लीड रोल में आ जाएंगे। तो एनसीएलटी ने श्री उदय कुमार भास्कर भट्ट को यह जिम्मेदारी दी है कि भैया अब आप ये रेजोल्यूशन की जो प्रोसेस है इसको आप पूरा अंजाम तक पहुंचाओ। फिर एक बार जब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट हो जाता है,
तो वो एक सार्वजनिक घोषणा करते हैं जिससे कि आम जनमानस को पता लग जाए कि भैया फलानी कंपनी है, इसमें ये दिवालिया समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। ठीक है। और ये जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या अंतरिम समाधान पेशेवर हैं, ये फॉर्म ए में ऐसी घोषणा करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए, ये सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड के केस में इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ये पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया है। ये यहां पे देखिए, फॉर्म ए पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर द अटेंशन ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसमें थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपका ध्यान खींचूंगा, ये है कॉलम नंबर 8, नेम एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक्टिंग एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इसका नाम, ये इनका क्या नाम है, उदय कुमार भास्कर भट्ट, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। फिर इनका है 9 नंबर पे देखिए, एड्रेस एंड ईमेल ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये यहां इनका ईमेल और इनका एड्रेस दिया हुआ है। फिर 11 नंबर पे देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स, ये दिया है 22/12/2023। दैट मीन्स कि आज 19 तारीख हो गई है, सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है क्लेम्स को सबमिट करने के लिए। फिर इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये जो रेड का निशान लगा है, इसको आप थोड़ा देखें। इसमें क्या लिखा है, द क्रेडिटर्स ऑफ सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड आर हियर बाई कॉल्ड अपॉन टू सबमिट देयर क्लेम्स विथ प्रूफ ऑन और बिफोर 22/12/2023 टू द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एट द एड्रेस मेंशन्ड अगेंस्ट एंट्री नंबर 10। तो पिछली स्लाइड में वो एड्रेस और ईमेल उनका मैंने दिखाया था आपको इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का। तो यहां से आपको पढ़ने से पता लग रहा है कि वो हम सब लोगों का, सारे क्रेडिटर्स का आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग भैया अपना अपना क्लेम मुझे सबमिट करो, मुझे बताओ कि आप में से किसका किसका कितना कितना पैसा है। ठीक है। और ये सारी प्रक्रिया ये आपको 22 दिसंबर 2023 तक कर लेना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जब ऐसे सारे लोग अपना क्लेम सबमिट कर देंगे, इनके पास सब लोग अपना क्लेम प्रस्तुत कर देंगे, कोई कहेगा कि मेरा 5 लाख रुपया है, कोई कहेगा मेरा 6 लाख रुपया है, कोई कहेगा मेरा 1 करोड़ है, मेरा 5 करोड़ है। तो ऐसे सारे दावे जब इनके पास पहुंच जाएंगे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास, तो वो एक लिस्ट बनाएंगे कि भैया किसका कितना कितना है। फिर जिन जिन लोगों का पैसा कंपनी को देना है, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को चुनकर वो एक कमेटी का गठन करेंगे जिसे कहेंगे क्रेडिटर्स कमेटी या लेनदार समिति। अब यहां से आगे जितना भी डिसीजन मेकिंग होगा, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, वो सब ये क्रेडिटर्स कमेटी लेगी 75% मेजॉरिटी वोटिंग से। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब क्रेडिटर्स कमेटी भी बन गई। अब क्या होगा, अब कोशिश करी जाएगी कि एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे कि कंपनी में कुछ बदलाव करके या उनमें कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करके ऐसा कुछ व्यवस्था बनाई जाए कि बकायेदारों का पैसा उनको वापस मिल सके। ठीक है। जिससे कि कंपनी ना डूबे, कंपनी भी चलती रहे और लोगों का पैसा भी ना डूबे। तो इसके लिए एक प्लान बनाया जाएगा जिसे कहेंगे रिजोल्यूशन प्लान। ये एक तरीके से एक कोशिश करी जाएगी कि कंपनी को वापस पटरी पे कैसे लाया जा सके। ठीक है। तो इस रिजोल्यूशन प्लान को जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, जो लेनदारों की समिति है, उसके अप्रूवल के लिए रखा जाएगा। और एक बार जब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इसको अप्रूव कर देते हैं तो रिजोल्यूशन प्लान को माननीय एनसीएलटी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। और जब एक बार एनसीएलटी इसको पास कर देंगे तो फिर उसके बाद ये रिजोल्यूशन प्लान फाइनल हो जाएगा। फिर कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग या कंपनी में उसी हिसाब से फेरबदल किए जाएंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? देखिए, जो कानून है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि इस दिवाला प्रक्रिया की को मतलब पूरा जिस हिसाब से चलनी होती है, तो उसमें बताया गया है कि ये 180 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। लेकिन माननीय एनसीएलटी इस समय सीमा को 90 दिन के लिए और बढ़ा सकते हैं।
अब यहां से ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड के जो जमा करता है, जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, ठीक है, डिपॉजिट कर रखा है, वो एक तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हुए। तो ये उचित है और मैं चाहता हूं कि भाई जो जो जिन लोगों ने भी अपना पैसा लगा रखा है वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को पत्र तथा ईमेल के माध्यम से यथाशीघ्र अपना क्लेम प्रस्तुत करें, जिससे कि अगर कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान बनता है तो उस रेजोल्यूशन प्लान में आपका जो क्लेम है वो भी शामिल हो। ऐसा ना हो कि वो कंपनी में की रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, कंपनी का स्ट्रक्चर बदल जाए पूरा, और आपकी वहां सुनवाई ही ना हो। तो आपका जो क्लेम है वो उस कमेटी में आपका जो क्लेम है वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास जाना अत्यंत ही आवश्यक है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।